इस पूरे वीडियो की शुरुआत मैं एक सिंपल सवाल से करने वाला हूं। मान के चलते आप किसी कार के शोरूम में जाते हैं, मान के चलते हैं टाटा के शोरूम में गए, वहां पे आपको कार खरीदना है, तो आप क्या करते हैं? जाके वहां पे सारे मॉडल में से सभी कार उठा के घर पे लेके आ जाते हैं, या ऐसा करते हैं आप पहले से वहां पे सेट करके जाते हैं कि मेरे को कौन सा कार खरीदना है जो मेरे बजट के हिसाब से फिट बैठ रहा हो, जो मेरे नीड के हिसाब से फिट बैठ रहा हो। आप केवल उसी कार को लेके आते हैं कि सारे कार को उठा के घर पे लेके आते हैं कि मैं सारे कार को टेस्ट करूंगा, उसके बाद जो मेरे को कार पसंद आएगी उसको मैं अपने घर में रखूंगा। ऐसा तो नहीं करते ना, आप केवल एक ही कार उठा के लाते हैं जो आपके नीड के लिए बनी हो, जो आपके बजट के हिसाब से सेट बैठ रही हो। तो जब बारी आती है म्यूचुअल फंड चूज करने की, तो ये अचानक से आपके पोर्टफोलियो के अंदर में इतने सारे म्यूचुअल फंड कहां से आ जाते हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड और कार के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। कार भी आप इसीलिए खरीदते हैं कि आपकी नीड फुलफिल हो पाए, अपने नीड के लिए आप कार लेके आते हैं। म्यूचुअल फंड भी अपने नीड के लिए आप खरीदते हैं कि फ्यूचर के अंदर में कोई आपने गोल सेट किया होगा तो गोल फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद मेरे को पैसों की कमी नहीं होने वाली है। आप इसके लिए म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। तो अचानक से आपके पोर्टफोलियो के अंदर में 10, 15, 20 म्यूचुअल फंड कहां से आ जाते हैं? मैं आपको बताता हूं इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। जब हम कार खरीदने जाते हैं ना, तो हम अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट जब म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं तो किसी दूसरे का दिमाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने कहीं भी वीडियो वॉच कर लिया, और वीडियो वॉच करने के बाद वहां पे आपने देख लिया कि यार ये म्यूचुअल फंड ना अभी के टाइम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आप क्या करते हैं? आप उस म्यूचुअल फंड को उठा के अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं। वो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं बना हुआ था, फिर भी आपने म्यूचुअल फंड उठा के डाल लिया क्योंकि दूसरे ने आपको सजेस्ट किया था, कोई दोस्त आपको बता दिया, कोई रिलेटिव आपको आके बता दिया कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट है, इस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो। अब ऐसे कर करके आपके पोर्टफोलियो में 10 म्यूचुअल फंड, 15 म्यूचुअल फंड हो जाते हैं, जिसकी आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप केवल दूसरे की बात को मान के दूसरे का दिमाग इस्तेमाल किया है आपने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। अब ये सुनने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि इतने सारे म्यूचुअल फंड किस लिए बनाए गए? इतने सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरी किसके लिए बनाया गया है? ये इन्वेस्ट करने के लिए तो बनाया गया है, तो हम क्यों ना म्यूचुअल फंड को खरीदे? अब फिर से मैं आपको उसी एग्जांपल पे लेके चलता हूं। अब इतने सारे कार कंपनीज बनाई गई हैं, इतने सारे कार कंपनीज है पूरी दुनिया भर के अंदर में, तो क्या हम सारे कार कंपनीज में से एक एक कार उठा के घर पे लाना स्टार्ट कर दे? ऐसा तो हम नहीं करते हैं ना। हम क्या करते हैं? हम कोई एक कार कंपनी को चूज करते हैं और उसमें से भी कोई एक मॉडल हम घर पे उठा के लेके आते हैं। हम सारे कार कंपनीज में जाके एक एक कार उठा के घर पे लेके नहीं आते। म्यूचुअल फंड एएमसी का यही काम होता है, उनका यही बिजनेस है कि वो अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड को ओपन करे, नए नए एनएफओ को लॉन्च करे, तभी जाके म्यूचुअल फंड एएमसी पैसा कमा पाएगी। जब तक आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो म्यूचुअल फंड नहीं चलने वाला है। इसीलिए जब एनएफओ लॉन्च होता है ना, तो उसका बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, न्यूज चैनल पे हो गया, सोशल मीडिया पे हो गया। जो म्यूचुअल फंड एएमसी है वो अपने वेबसाइट पे बहुत ज्यादा उसका प्रमोशन करती है। वो इसीलिए प्रमोशन करती है कि आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। अब इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड एनएफओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दे। अब कार अगर प्रमोशन कर रही है तो अब सारे कार को तो खरीदना स्टार्ट नहीं कर देंगे ना, अगर आपने उसका एडवर्टाइजमेंट देख लिया तो आप ये गलती म्यूचुअल फंड के अंदर क्यों करते हैं? और यहाँ पे एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर मिथ फैला हुआ है कि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना होता है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी की बात होती है। जो भी ये बात आपसे बोल रहा है ना कि म्यूचुअल फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना होता है, उसको आप सिंपल एक जवाब दीजिएगा, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाई होता है, म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान के चलते हैं आपने किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जहां पे 50 कंपनी है, ऑब्वियस है 50-60 कंपनी होती है, एक मैं एवरेज लेके चल रहा हूं। तो म्यूचुअल फंड मान के चलते आपने एक म्यूचुअल फंड चूज किया जिसमें 50 कंपनी है और आपके पोर्टफोलियो के अंदर 10 म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब आपने 500 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। चलिए 500 में से मैं 100 कंपनी को हटा देता हूं क्योंकि 100 कंपनी लगभग सेम ही होती है बहुत सारे म्यूचुअल फंड में। तो 400 कंपनी के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद। अब एक बात बताइए, आप 400 कंपनी मतलब समझते हैं आप? 400 कंपनी मतलब कि पूरे मार्केट के अंदर आपने पैसा डाल दिया। यानी कि आज के टाइम में जो लार्ज कैप है उसमें 100 कंपनी है, मिड कैप के अंदर 150 कंपनी है एंड स्मॉल कैप के अंदर 250 कंपनी है। ये टॉप की जो कंपनीज है इसमें आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया आंख बंद करके। अब क्या होगा आपके साथ? अब आपके साथ ये होगा कि आपको चार्ज ज्यादा पे करना पड़ेगा और रिटर्न भी आपको बहुत ही कम मिलने वाला है लंबे टाइम के अंदर में, क्योंकि आपने पूरे मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। जब पूरे मार्केट के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करना था तो इससे अच्छा आप इंडेक्स फंड को चूज कर लिए होते भाई। आपको म्यूचुअल फंड में जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो आपसे पैसा चार्ज करता है और हर म्यूचुअल फंड का अलग एक्सपेंस रेशियो हो सकता है। किसी का 1% भी हो सकता है, किसी का 0.5% भी हो सकता है, बट इंडेक्स फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, 0.2%, 0.3%। तो इंडेक्स फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते तभी भी आपका पैसा पूरे मार्केट में ही जाता, और अगर आपने 500 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है तभी भी आपका पैसा पूरे मार्केट में ही जा रहा है, तो रिटर्न वहां पे बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए 3 से लेके 4 म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए ताकि वहां पे अलग अलग कंपनीज को रखा जाए। फंड मैनेजर इसलिए बना होता है कि
अच्छी कंपनी को चूज करें म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आप उन अच्छी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप मार्केट के कंपेयर में ज्यादा रिटर्न कमा पाते हैं। अब यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्यों ज्यादा म्यूचुअल फंड नहीं रखने चाहिए। अब बात करने वाले कि आखिर में कितने म्यूचुअल फंड रखें, 1 म्यूचुअल फंड, 2 म्यूचुअल फंड, 5 म्यूचुअल फंड, 10 म्यूचुअल फंड, कितने म्यूचुअल फंड मेरे पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा। अब देखिए, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं ये मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बताने वाला हूं। आपका हो सकता है अलग गोल हो, आपका हो सकता है अलग रिस्क हो, तो अपने रिस्क के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। बट मेरे हिसाब से जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको मैं आपके सामने बताने वाला हूं। अब देखिए, मैं सारे इन्वेस्टर्स को 2 भाग में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले टाइप के वो इन्वेस्टर है जो कम दाम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 या 5 ईयर से कम है, उनको मैंने पहले टाइप में रखा है। दूसरे टाइप के वो इन्वेस्टर है जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 या 5 ईयर से ज्यादा है, उनको मैंने दूसरे टाइप के अंदर रखा है। अब जो पहले टाइप के इन्वेस्टर है, इनको कम से कम 1 या 2 म्यूचुअल फंड के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करना है। इनको इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड नहीं चूज करना है। क्यों नहीं चूज करना है? क्योंकि अगर ज्यादा म्यूचुअल फंड आपने चूज कर लिया तो अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर आप केवल 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 2,000 से अगर आप SIP कर रहे हैं और आपने 4 म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है, तो आप कहां पे कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 1,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे? तो इतना आपको नहीं करना है। अगर आप 5,000 से कम अमाउंट की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो 1 या 2 म्यूचुअल फंड आपके लिए इनफ होता है। अगर आप 5,000 से ज्यादा इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप 10,000 रुपए हर महीना कर रहे हैं, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए हर महीना कर रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 4 से लेके 5 म्यूचुअल फंड होना चाहिए। 5 म्यूचुअल फंड से ज्यादा आपके पास म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 या 5,000 से ज्यादा है, 10,000, 15,000 है, तो 5 म्यूचुअल फंड आपके लिए इनफ होता है। कौन कौन से म्यूचुअल फंड रखना है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब मान के चलते हैं आपकी एज 20 के अंदर है, 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में, तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं, मिड कैप में जा सकते हैं, फ्लेक्सी कैप को चूज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा और म्यूचुअल फंड बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड को भी चूज कर सकते हैं अभी के टाइम में, क्योंकि इंडेक्स फंड लंबे टाइम के अंदर में बहुत सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड को बीट कर देता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप 20 के अंदर है तो ये 3 से 4 म्यूचुअल फंड आपके लिए इनफ होने वाला है। अगर आप अपने 30 के अंदर है, 40 के अंदर है, तो लार्ज कैप में बढ़ा लीजिए एलोकेशन, आप मिड कैप को चूज कर लीजिए, आप फ्लेक्सी कैप को चूज कर लीजिए। और अगर आपकी एज 50 साल से ज्यादा है तो आपको इंडेक्स फंड को चूज करना है, लार्ज कैप को चूज करना है, मिड कैप को चूज करना है। स्मॉल कैप में आप पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा अगर आपकी एज 40 साल 50 साल से ज्यादा है, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है और आपका टाइम हॉरिजन बहुत ज्यादा कम होता है। आप बहुत ही कम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट जो 20 वाला इंसान है उसके पास 20 साल 30 साल पड़ा होता है, तो उसके रिस्क लेने का जो एपिटीट होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। और एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको सेम म्यूचुअल फंड AMC के कई सारे कैटेगरी के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। मान के चलते हैं एग्जांपल के तौर पे मोतीलाल का कोई म्यूचुअल फंड है, तो मोतीलाल मिड कैप में आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको मोतीलाल फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप, इनमें पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको एक म्यूचुअल फंड AMC के एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, बहुत सारे कैटेगरी को नहीं उठाना है। इसका नुकसान क्या होता है ना, कि अगर कोई भी उस म्यूचुअल फंड के ऊपर गलत इंपैक्ट आता है, कोई भी एलिगेशन लगाया जाता है या उसका डाउनफॉल आता है, तो सारे कैटेगरी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, एक म्यूचुअल फंड AMC के बहुत सारे म्यूचुअल फंड नहीं होने चाहिए, केवल एक ही म्यूचुअल फंड रखना है। जैसे मोतीलाल हो गया, क्वांट हो गया, पराग पारिक हो गया, HDFC का कोई म्यूचुअल फंड है, तो ऐसे अलग अलग म्यूचुअल फंड AMC को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखिएगा। एंड एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बता देना चाहता हूं, NFO के अंदर पैसा मत इन्वेस्ट करिए। NFO के अंदर आप पैसा तभी इन्वेस्ट करिए जब आपको अच्छे से उस म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज हो। अगर आपको उस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर उसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके फंड मैनेजर के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको उस NFO के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको वेट करना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि NFO के अंदर पैसा मत डालिए, आपको थोड़ा सा वेट करना है। आप 1 साल का 2 साल का वेट कर लीजिए, उसके परफॉर्मेंस को चेक करिए। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, इसका मतलब वो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट पड़ा हुआ है। नहीं तो इतने सारे म्यूचुअल फंड है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से। NFO में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 साल का 2 साल का। अगर इतना ही अच्छा वो NFO है तो 1-2 साल के बाद भी आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच किया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर कितने म्यूचुअल फंड रखने हैं। ज्यादा म्यूचुअल फंड मत रखिएगा, आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया है, अगर 5,000 से कम अमाउंट है, 1 या 2 म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत होता है। अगर 10,000, 15,000, 20,000 की आप SIP कर रहे हैं तो 5 से लेकर 6 म्यूचुअल फंड आपके लिए इनफ होता है। इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रखना है। अगर आप रख रहे हैं तो आप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आप होल मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा आप इंडेक्स फंड के अंदर ही
पैसा डाल दिए होते, जिससे आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम देना पड़ता। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।